यार बचपन में सुनते थे, ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये सोचो तुमने देश के लिए क्या किया। ऐसे बड़े बड़े डायलॉग सुनते थे ना फिल्मों में। अपन भी चार्ज अप हो जाते थे। अपन को भी लगता था कि बड़े होके फौज में जाना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ भयंकर कुछ करना है, कुछ समाज की सेवा करनी है। और एक कौन सी मूवी आई थी रजनीकांत की, जिसमें वो टकला बन के वापस आता है वो देख के अपन चार्ज अप हो जाते थे। मेरे को अब बड़ा होके समझ में आ रहा है कि क्या ये देशभक्त होने का ठेका सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास ने ले रखा है। एक ये मिडिल क्लास ही है जो ऊपर से इकोनॉमी टिकी हुई है इसकी। मतलब देश की इकोनॉमी ना ये मिडिल क्लास ने ही टिका रखी है सारी। बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? वही टूटी हुई सड़कें, टैक्स पे टैक्स, मिलावट वाला पेट्रोल, गंदा खाना, धूल मिट्टी, ये गंदा पानी, गंदी हवा, बेरोजगारी। और क्या मतलब देशभक्ति के बदले में क्या चाहते हो तुम लोग? और किसी ने ये सवाल किया कि क्या नेताजी के बेटे कभी फौज में गए? क्या किसी नेताजी के बेटे उनकी रैली में गए? क्या किसी नेताजी ने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया? क्या किसी नेताजी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? सारी जो देशभक्ति है ना दिखाने का जो ठीकरा है वो गरीब पे ही फोड़ना है। यही यही जो देशभक्ति का इस्तेमाल है ना, ये कैपिटलिस्ट लोग भी करते हैं। कैसे? ऐसे ना अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, ऐसा स्लोगन टाइप का लगा देंगे, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, देश का मोबाइल, देश का ये, देश का वो, स्वदेशी अपनाएं। ऐसे ना मेक इन इंडिया का लेबल लगा लगा के तुमको चाइना का माल चिपकाते हैं और तुम खुश होकर ले भी लेते हो। देशभक्ति खुद नहीं, मतलब कुछ नहीं है ये। एक तरह की ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हर बार काम करती है। अब देखो, देशभक्ति वाली फिल्में देख लो उठा के। देशभक्ति के नाम पे कितनी घटिया से घटिया प्रोपेगेंडा वाली मूवीज़ आई, वो भी भयंकर चली। अब धर्म का भी ऐसा ही है। धार्मिक फिल्में कितनी भी बेकार बन जाए, प्रोड्यूसर ना हनुमान जी की सीट रख के जनता को इमोशनल कर ही देता है। अब बाबा जी भी देखो। अब मैं बाबा जी का एग्जांपल लेता हूँ। बाबा जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो शिष्य है वो उनसे आगे बढ़ जाए। वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनका जो शिष्य है उनकी पूंछ बन के रहे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनको जो उनके पंडाल होते हैं ना, पंडाल में हमेशा भीड़ बढ़ती रहे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके भक्त जो हैं गरीब के गरीब ही रहें। तभी ना। हाँ। अरे यार। हाँ। और वो यही चाहेंगे कि उनके भक्त ना गरीब के गरीब ही रहें। और हमेशा ना धन कमाने को या धन अर्जित करने को या मेहनत करने को या कुछ वो अपना लेवल ऊपर करने को ये लोग मोह माया का नाम देते हैं। और खुद मोह माया में बिल्कुल घुसे पड़े हैं। इनके महंगे महंगे बैग देख लो, इनके महंगे महंगे सारे शौक देख लो। और गौ हत्या पे ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे। और खुद काफ लेदर का जो कार की इनकी सीट रहती है काफ लेदर से बनी होती है। और इनके हैंड बैग देख लो तुम, क्रोकोडाइल लेदर के। कुल मिला के ना ये तुमको धर्म और देशभक्ति का चूरन चिपका रहे हैं बचपन से, वो भी। अरे मतलब देश बाद में बचा लेना यार, पहले अपना 100 ग्राम प्रोटीन तो पूरा कर लो, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन तो पूरा कर लो, फिर देश और धर्म के बारे में सोचना। क्योंकि तुम्हारे नेता, तुम्हारे बाबा लोग तो बचा नहीं रहे हैं। तुम्हारे नेता लोग जो हैं वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। और बाबा लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अपनी गद्दी पे बिठा रहे हैं। तुमको थोड़ी बिठा रहे हैं, तुमको तो नीचे बिठा रहे हैं दरी पे। वैसे भी देखा जाए ना, तुम देशभक्त हो भी नहीं। इतना ही देश से अगर प्यार होता ना, तुम नदियों को गंदा नहीं करते, जगह जगह कचरा नहीं फेंकते, थूकते भी नहीं। खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को तुम्हारी सो कॉल जो देशभक्ति है ना वो जागती है।
स्टेटस लगा के बस झंडा चिपका लें और बस हो गई देशभक्ति। फिर उसके बाद वापस हो जाती है तुम्हारी देशभक्ति। बाकी साल भर ना ये तुम लोग क्या करते हो, जात जात के नाम पे, ये धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, स्टेट के नाम पे बस एक दूसरे को मारते काटते रहते हो। कुछ नहीं है तुम लोग की औकात ऐसी। बड़ा देशभक्ति दिखाते हो ना तुम लोग। देशभक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम कीड़े मकोड़े कहाँ समझोगे देशभक्ति को। और ये देखो, तुम्हारे पास ना 400-500 साल नहीं है जिसमें तुम 50-60 साल बर्बाद कर दो इन सब चूरन में। 50-60 साल भी नहीं होंगे एक्चुअली तुम्हारे पासी, अगर जैसी ये चल रहा है ना तुम्हारा, नकली पनीर, नकली ये, नकली वो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से तुम लोग क्रिकेट पर पगलू भी तो हो। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा तो देशभक्ति जाग जाएगी, उसके बाद आईपीएल में टीम के नाम पे मरने मारने में उतर जाओगे। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ़ैन आपस में भिड़ गए और एक आध का डिलीट भी कर दिए एक आध को। वैसे भी ना तुम लोग सारा टाइम बॉयकॉट करते रहते हो, बॉलीवुड को हेट देते रहते हो। अगले दिन वही बॉलीवुड देशभक्ति वाली या धार्मिक मूवी निकाल देना, भर भर के टिकट खरीदोगे तुम लोग। वही एक्टर को गुटखा बेच रहा होगा तो उसको मस्त हेट दे रहे होगे। अब वही कल मांस मसाला मूवी लेके आ जाएगा तो चरणों में गिर जाओगे, पापा बना लोगे उसको। क्रिकेटर के साथ भी ऐसा ही है। वो भी तो जैसे विराट कोहली को ले लो, अब वो आएगा अच्छे फॉर्म में रहेगा तो मस्त तो उसको पापा बनाए रहेंगे और जैसे ही फॉर्म बिगड़ेगा उसका तो उसकी वाइफ पे ब्लेम डाल देंगे कि अरे ये तो वही तुम्हारा पापा ना लंदन में घर बना लिया है, मस्त रह रहा है वहाँ पे, और तुम लोग झोपड़ी में रह रहे हो उसके नाम पे तुम लोग बैकेटिंग तोड़ दोगे, बिल्कुल डरा दोगे जैसे ही वो आएगा चलो बहुत हो गई आज का रेंट, मिलता हूँ कल नए वीडियो में।